गुड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज ना मैं शिमला जा रही थी। तो मैंने बीच में तो कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह मुझे एक बहुत बैड न्यूज़ मिली। मैंने फ़ोन चार्जिंग पे था ना लगाया हुआ, और मैंने स्विच के ऊपर था लगा, जैसे जो ओपन बोर्ड वाले स्विच होते हैं ना, तो वहाँ मैंने लगा दिया था फ़ोन। और मैंने अलार्म थे रखे 2-3, क्या तो मेरी नींद नहीं खुलती है, मतलब एक अलार्म ऐसी सुस्ती जैसी पड़ जाती है और उसको बंद करके हम फिर से सो जाते हैं। तो इस वजह से फिर 2-3 अलार्म रखती हूँ मैं। पिछली बार भी मेरे को ऐसा हुआ कि अलार्म बंद करके सो गई थी, सारे अलार्म बंद करके सो गई थी। एक्चुअली मैंने लगाए हुए थे 2-3 अलार्म ना, फिर भी मैं सो गई थी। और जिस टाइम पे बस चल पड़ी थी बस स्टैंड से, उस टाइम पे मैं उठी। फिर मैं ऐसे कन्फ्यूज़ हो गई थी, तो इसलिए मैंने 2-3 अलार्म रखे थे लगा के। तो मैंने वैसे ही, मेरे को अलार्म बंद करने की याद नहीं रही, और फिर मैंने वैसे ही चार्जिंग पे लगा दिया था, और उल्टा सीधा कर, मतलब स्क्रीन की साइड होके ना, मतलब गिर गया था ये नीचे। तो फिर इसका मतलब कॉम्बो में हुई, इसमें प्रॉब्लम ऐसी लकीरें लकीरें पड़ गई थी इसमें। तो जी मैंने जैसे बोला कि मैं शिमला जा रही हूँ, तो मैंने बीच में कुछ शूट नहीं किया था, तबानी में किया थोड़ा सा। और उसके बाद पहुँच गए थे हम ढली, जहाँ से मेरी यादें हैं। यादों तो कुछ भी नहीं, मतलब फिर भी जित थोड़े रही, तो थोड़े से टाइम थी ना मैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था शिमला में। तो फिर मतलब रूम था हमारे ढली में था। तो मतलब छोटे शिमला नहीं, स्मृति टनल की साइड था हमारा पहले रूम। फिर वहाँ से हमने चेंज करके, मतलब वहाँ से ना, क्या बोलते था, रोड निकल रहा था, मतलब जहाँ से रूम था ना, तो वहाँ से रोड निकल रहा था। तो फिर वहाँ से हमारे को चेंज करना पड़ा, और फिर हमने ले लिया दूसरी साइड को, मतलब जो हमारे को सोगुम वाला रोड है ना, मतलब जहाँ से रामपुर वगैरह को जाते हैं, उस साइड को ले लिया हमने। तो मतलब बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे। मतलब रूम था, मतलब जो दूसरा रूम लिया था ना हमने, तो वहाँ की जो मकान मालिकिन थी ना, वो बड़ी ख़तरनाक थी। मतलब बहुत अच्छी है थी, मतलब है तो अभी भी। क्योंकि वो होते ना, जैसे फेरी वाले आते हैं ना, जैसे कपड़े वगैरह जो भी फेरी वाले आते हैं, तो उनको ना अलाउ ही नहीं करती थी। और ये बात मेरे को ना उनकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर ऐसे आ जाते ना कोई, तो बेकार से चिमड़ा देते वो कुछ भी सामान वगैरह, या कुछ रूम वाले देख के, या कुछ भी हो जाता है। तो इस करके मेरे को ठीक लगी। फिर मैं प्राइवेट बस में, सरकारी बस में आना मैं अलाउ नहीं करती क्योंकि उसमें तबीयत हो जाती है ख़राब। कई बसों में तो गाने लगते हैं, पर कईयों में नहीं लगते हैं। तो जी फिर पहुंच गई थी मैं हॉस्पिटल में। फिर हम ना, इस बार ना मैं टाइम से पहुंच गई थी, ना कहीं ट्रैफिक लगा और ना कहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो टाइम से पहुंच गई, तो हमारे को करना पड़ा हॉस्पिटल में वेट। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स थे आगे, और उन्होंने, मतलब जिसके इंजेक्शन थे ना लगने के लिए, तो उन्होंने सारे इंजेक्शन, मतलब सबके इंजेक्शन तैयार कर दिए। और फिर उन्होंने बोला कि आप वेट करो थोड़ी देर, तो डॉक्टर आते हैं 10 बजे के बाद ना, 10 सवा 10 बजे के बाद। फिर 10:30 बजे तक तो उनकी तैयारियाँ होती चली, मतलब सेटिंग के लिए। जैसे शाम को थक जाते हैं ना बेचारे, ये भी कहाँ इतने सारे पेशेंट आते हैं सारे दिन, तो शाम को थक हार के बेचारे निकल जाते हैं। तो इस वजह से फिर सुबह ये तैयारी करते हैं अपनी, जैसे पेशेंट आएंगे तो उनके लिए कुछ भी, मतलब सरिंजेस वगैरह, ग्लव्स वगैरह। तो फिर हम हॉस्पिटल से आ गए थे, और फिर हम बैठ के थे यहाँ पे लक्कड़ बाज़ार में, थोड़ा आगे जैसे बैठ गए थे हम। तो यहाँ पे देखो स्केटिंग का है ऊपर सब कुछ, मतलब जो भी खेल वगैरह है। और फिर थोड़ी देर बैठे हम, फिर धूप लग रही थी, मैंने कहा अब बस का भी, और टाइम से हो गए थे हम फ्री, मैंने कहा बस का भी करना पड़ेगा मत। और क्योंकि एक बस तो निकल गई थी, जिस टाइम के लिए फ्री हो गए थे ना, तो वो तो निकल गई थी। और फिर मैंने कहा वो टाइम तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और फिर था सरकारी बस का टाइम था, और उसमें वही सिस्टम फिर से, अगर तो हो जाता ना, क्या बोलते, म्यूज़िक वो होता है लीड वगैरह होती है, ईयरफोन वगैरह होती है, ब्लूटूथ वगैरह, तब तो चल पड़ता है। पर वैसे भी क्योंकि वो एक आती है वो बाय बख्शार, मतलब होके ना, तो वहाँ से मोड़ मोड़ है वहाँ पे, और उसमें होती ज़्यादा तबीयत ख़राब। तो थोड़ी देर बैठ के हम निकल गए थे, मैंने कहा चलो ब्रिज की तरफ जाते हैं, टाइम पास तो करना ही पड़ना था। तो फिर चले गए थे हम। मतलब जैसे कि, मतलब ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज वीडियो में पता नहीं क्यों। तो जैसे कि मतलब फिर से, मतलब चलो कोई नहीं। जैसे कि टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना, तो ये देखो मतलब कि
ज़्यादा तो नहीं है टूरिस्ट का, है तो लोकली। जैसे आजकल बरसातों में बोल दिया ना कि भाई बरसातों में आजकल पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा डर लगता है। वैसे भी इस बार ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पहाड़ों, मतलब पहाड़ों में कहाँ, कहीं भी देखो तो बरसात वो तो पहाड़ों में हो चाहे प्लेन एरिया में हो। प्लेन में तो देखो कैसे बाढ़ मतलब एकदम से भरा पड़ा है, और पहाड़ों में भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुए इस बार। कईयों के घर उड़ गए, मतलब घर ही बहा ले गए कुछ, कईयों के क्या, कईयों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मतलब इस बार। तो इस वजह से फिर टूरिस्ट भी कम है, यहीं के लोकल ही है, मतलब कम ही होंगे थोड़े जो आए होंगे कुछ। तो फिर थोड़ी देर हम बीच के ऊपर आ गए थे। आज ना धूप बहुत बढ़िया थी, पता है मेरे को 2-3 दिन से क्या क्लोल हो रही थी। जैसे वीरवार को बोल दिया था ना मेरे को, तो मैं जैसे ही उठती हूँ ना सुबह 3:30 बजे, और उस अलार्म अलार्म वगैरह बंद करके, फिर जब भी मैं बोलती हूँ ना कि हाँ बस निकलना है, तो उतने में बारिश, जितने में सोचती हूँ कि निकलना है उतने में बारिश। तो फिर मंडे को मैंने तो प्लान बना ही लिया था, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, वैसे मौसम था तो 80% बारिश थी। मैंने कहा ये होता है ना कि सुबह तो बारिश लगती है पर दिन में ना मौसम साफ़ हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा निकलती हूँ मैं, कुछ भी हो जाए। तो मतलब मेरी किस्मत आज ठीक थी, धूप भी लगी थी, बारिश भी नहीं हुई, और फिर आज धूप बढ़िया थी लगी हुई, और एकदम से मतलब आदत ही नहीं रही अभी, जितने अभी बहुत दिन हो गए ना बारिश लगते लगते, तो आदत ही नहीं रही अब धूप की। तो ये दिखा रही थी मैं चक खुद ऊपर, तो मतलब कि क्या बोलते, हाँ धूप थी ना, मतलब याद ही, अरे क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोलते, मतलब कि आदत ही नहीं रही धूप की। जैसे बहुत टाइम से बारिश हो रही है तो ऐसी धूप तिखी पड़ रही थी। और फिर ये देखिए, ये मत जब हम यहाँ पे होते थे ना शिमला में, तो जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको जूम करके, जाएंगी नगर निगम की टेम्पो जैसा लगा है, यहाँ से थे हम छोटे शिमला से अपनी क्लासेस कंप्लीट करके, और फिर यहाँ पे जब ऐसे होता है सब्जियाँ वगैरह लेनी हो तो सब्जी मार्केट में जाके हम ले लेते थे। तो जो हमारे साथ होते थे ना भैया वगैरह, वो हमारे यहाँ के स्नार्लिकर्स होके थे हमारे जानने वाले। तो उनके वो बोलते थे कि हाँ चलो क्या करना अभी तुमने रूम में पड़े रह के, तो भाई चला करो। फिर सेंटर ख़त्म करके हम आ जाते थे, कई बार तो हम सीधे निकल जाते थे रूम ना। तो उन जो भैया वगैरह होते थे ना साथ में, तो उनके रूम भी मतलब क्लीन साइड है, तो उनके रूम को ना बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है नीचे। तो बोलते हैं कि हमारे तो भाई चल चल के ही हो जाते हैं बुरे हाल। हमारे को भी बोल रहे थे उस साइड रूम लेने को, भाई बाकी तो ठीक है उस साइड रूम लेने का ना, पर वहाँ पे चलना ज़्यादा होता है। चलो कोई नहीं, हम तो पहाड़ी बंदे हैं, हमारे को तो ले चलो कहीं भी भाई। होता तो कुछ नहीं, बस थोड़े दिन की तकलीफ़ होती है, बाकी तो फिर आदत हो जाती है जैसे उनको है। पर वो लंबे लंबे भैया, उनकी टांगें लंबी लंबी तो उनके कदम भी लंबे लंबे ही चलते हैं ना, तो ऐसे करके ऐसे करते थे हम। बहुत ज़्यादा मज़े आए थे हमारे जब उस टाइम ना भैया वगैरह। ये देखो जिसने ड्रेसिंग में फ़ोटो खिंचवाने हैं तो खिंचवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे ये ऑप्शन है कि मतलब अगर किसी ने फ़ोटो खिंचवानी, मतलब ड्रेस लगानी ना, ड्रेस पहननी हो, तो अपने फ़ोन में ही फ़ोटो खींच सकते हैं, अगर फ़ोटो कॉपी नहीं बनानी है तो उसका उतना का रेट है। और जिन्होंने फ्रेम वगैरह मतलब कि फ़ोटो वगैरह बनानी है ना, तो उसका रेट उतना का है। तो फिर वो बोल रही थी कि साइड चलो, मैंने कहा नहीं, एक तो धूप भी बहुत पड़ रही है, थोड़ी देर कहीं छाया में बैठ के, फिर उसके बाद बस का टाइम भी हो रहा था, 1:30 बजे आनी थी बस। मैंने कहा फिर बस का टाइम भी हो जाना, निकलते हैं आराम आराम से। फिर हाँ जैसे कि वो भैया वगैरह होते ना थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर ऐसे मजाक करते रहते थे। मेरे कॉलेज में ना एनसीसी थी, तो वहाँ पे मेरे एक सर, मतलब हम बोलते हैं ना जैसे सीनियर होते हैं हमारे तो हम सर बोलते हैं, जैसे पुलिस वाले बोलते हैं सीनियर को भी और जूनियर को भी, जो भी होता है सर बोलते हैं सबको। तो एक निकल गए हमारे सर, उनको ध्यान नहीं था, इतने सारे स्टूडेंट में कहाँ रहता है ध्यान कि हाँ ये थे वो थे। फिर एक थे हमारे सर, तो बोलते थे, फिर वैसे ही चली कभी ना एनसीसी की बात, तो बोलते थे कि भाई ऐसे ऐसे, हाँ मैं उनको चिढ़ाती रहती हूँ, हाँ मैंने कहा तुम सीनियर ना अपने को जब बड़े ज़्यादा बनते थे। एक सीनियर ऐसे बहुत ज़्यादा खड़ूस होते थे ना, अगर ऐसे हम आराम करने बैठते थे तो वो बोलते हैं कि हाँ जब हम तुम्हारे घर आएंगे ना, तब वही बैठ, जब तुम हमारे घर आएंगे तब हम तुम्हारी सेवा करेंगे, अभी ना तुम ड्रिल लगाओ। तो ऐसे खड़ूस होते थे वो, मैं वो चिढ़ाती रहती थी, मैंने कहा तुम पता नहीं क्यों बनते थे आप लोग अपने को ज़्यादा। तो ऐसे बोलती थी मैं उनको, तो बोलते थे अरे मेरे को तेरा पता ही लग गई तू भी थी। फिर मैं कुछ टाइम तक की रही, मतलब कि एक एक 1.5 साल तक रही मैं एनसीसी में। उसके बाद हो गई थी मैं बीमार,
बोला तो मेरे को उन बाद में भी था हमारे को कि भाई ऑप्शन है आने का, अगर आप आ सकते हो। तो एक्चुअली मेरा ऑपरेशन हुआ था, फिर उसके बाद तो ऐसे खींच खिंचाव का काम तो थोड़ा कम ही था, मतलब ड्रिल वगैरह जैसे लगानी ना, तो उसका नहीं कर सकते थे हम कुछ भी। तो ये देखो बरसातों में आजकल घास ही घास, सभी जगह घास ही घास लगा। तो यहाँ पे साफ कर रहे थे, ये पीछे को लगे थे घास निकालने। ऐसा ना हो कहीं इतनी सारी घास की झाड़ियों में क्या बोलते किसी के भी गले में ऊपर से निकले सांप और किसी के भी गले में लटक जाए, तो ऐसा होता है। देखो कितने अच्छे अच्छे थे, मतलब ऐसे ना जो क्या बोलते शूज़ वगैरह होते छोटे छोटे बनाए, वो क्रोशिया से धागे से बहुत बहुत प्यारे प्यारे थे बनाए। तो जो भी मतलब कैसा साथ में बैठे रहते, साथ साथ में बोलते। और ये वाले घोड़े ना जो यहाँ पे छोटे नहीं, घोड़े नहीं सॉरी, कुत्ते छोटे छोटे अपने सिर हिलाते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरी सिस्टर के लड़के के लिए भी था ना लिया, और कैसा उसने भी लिया था। और उसने बेचारी की ना गर्दन ही मतलब जैसे ही हिलती थी ना उसकी गर्दन नाचती थी, तो उसने अपनी गर्दन ही क्या बोलते कर दी थी, उसकी गर्दन ही मरोड़ दी थी। तो उसके बाद पहुंच गए थे हम यहाँ पे टनल के पास ऑकलैंड में। तो यहाँ से ना दिख जाती है पहाड़ को बस आते, तो जब वहाँ से आएगी ना बस तो निकलेंगे हम वहाँ के लिए। फिर वहाँ पे लगती है 1 बजे पहुँच गई थी वहाँ पे बस। और फिर 1:30 पे निकल गई थी बस यहाँ से। फिर हम पहुँच गए थे यहाँ पे, और मैंने कहा 1 बजने वाला है, फिर निकल गए थे हम। आ जाएगी कभी बस। फिर उतने में सामान भी लेना था मेरे को यहाँ पे। सामान तो क्या है, ऐसे ही खाने पीने के लिए, रास्ते के लिए। तबीयत ठीक रहती है, अदरवाइज़ अगर ऐसे चुप रहते हैं ना तो ऐसे ही घेरा घेरा सा लगता है मेरे को। तो जब लगता है ना ऐसे चक्कर वगैरह आने लगता है तो मैं सो ही जाती हूँ थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके, तब नहीं मेरे को पता लगता। अगर तो दिख जाता मेरे को कोई दूसरा वॉमिटिंग करते हैं, फिर तो भाई मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है ना। वैसे मेरी होती नहीं है, अगर मैं किसी को देख लूँ ना तब होती है मेरी। तो जब देखती हूँ ना मैं ऐसे एकदम से आंखें बंद करके चुपचाप रह जाती हूँ ताकि मेरे को दिखे ना कोई करता हुआ। तो जी ऐसी ऐसी बात है कि संजौली में पहुंच गए थे हम, और अब ना बड़ा ठीक हो गया। अब यहाँ से ऊपर को बन गया है शॉर्टकट ना आईएमसी के लिए। है तो थोड़ा सही पर फिर भी काफ़ी हो गया है। फिर सीधा जाके सुन्नी में पहुंच गई। सीधा तो गए तो बस से, मतलब कि सीधा जाके मैंने शूट किया है फिर सुन्नी में। तो आजकल राखी का सीज़न चला है, जहाँ भी देखो वहाँ राखियाँ ही राखियाँ। और क्या, और हाँ क्या बोलते हैं सुन्नी में ना वो गाड़ियाँ थी पीछे लगी, वो हो रही थी पुलिस वाले, उनकी ड्यूटी थी पुलिस वालों की। थी क्या है 15 अगस्त के लिए, इसलिए उन्होंने क्या बोलते फोर्स मंगा ली है उसके लिए ड्यूटी है, क्या बोलते उनकी उसके लिए। यार मैं साथ में आग जलाने का काम कर रही हूँ, मम्मी ने दिया है, नहीं तो मम्मी घसे मारी। हाँ तो उनकी क्या बोलते हैं ड्यूटी लगेगी क्या बोलते के लिए ना 15 अगस्त के लिए, क्योंकि शिमला का 15 अगस्त तो बड़ा ही ख़तरनाक होता है, बड़ा ही फेमस। तो जहाँ भी देखो वहाँ पे अच्छे से मनाते हैं सब 15 अगस्त, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोलते फिर हाँ, और ये नीचे वाला रोड गया सुन्नी आईटीआई के लिए। तो वैसे यहाँ से गए थे हम, और यहाँ से वो बहुत अच्छा वाला पुल आता है जो मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है और डर भी लगता है। एक्चुअली डर मेरे को इसलिए लगता है ना, क्योंकि जो दरिया है ना वो एकदम पुल से थोड़ा सा ही नीचे है, मतलब कभी भी अटैच हो सकता है। तो और अच्छा तब लगता है क्योंकि बहुत अच्छा ब्रिज बना है। तो तब करके फिर हाँ यहाँ पे रुकी थी बस, जैसे सवारियाँ वगैरह होती है ना उनके लिए रुकी थी बस यहाँ पे। तो फिर जी बस रुक गई थी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सवारी के लिए, और उसके बाद यहाँ पे जाम भी लगता है क्योंकि यहाँ से कई दो रोड की दूसरा रोड पता नहीं कहाँ को गया, यहाँ से पीछे को लोकल ही होगा शायद। तो मेन रोड है यहाँ पे, ट्रैफिक तो होगा ही। और दरिया भी जैसे बरसात में ना आजकल दरिया भी ठीक हो गया है। जैसे पिछली बार आए थे ना बिल्कुल एकदम बीज की तरह नज़र आ रहा था, मतलब इधर उधर से ना ऐसे रेता ही रेता था। तो एक रेता था, रेता क्या दरारें भी पड़ गई थी, ऐसा सूख गया था दरिया। शायद पीछे डैम का काम चला होना कि पता नहीं क्या, पानी रोक के रखा था। और फिर जब से अब तो मौसम जैसे हो रहा है ना ख़राब बार बार बरसातों में, तो ऐसे में तो दरिया बढ़ता ही है।
मेरे को ना पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं सीधी से अपनी बात बताऊँ, एक बार गिर गई थी मैं अपनी, जैसे खड्ड होती है ना हमारे यहाँ पे, छोटी छोटी खड्डे होती है, वहाँ गिरी थी मैं एक बार। वैसे जो वो हमारी मानना है ना यहाँ पे, जैसे पानी के बीच में कोई गिरता है ना तो उसको क्या बोलते लगता है, मतलब कि फिर डर लगा रहता है। मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। तो जी इसका भी वो फ्लो ना ओवरफ्लो हो गया है, मतलब इसका दरिए का ना क्या बोलते हो गया इसका, बहुत स्पीड बन गई इसकी। पर एक बात है, चलती जो ये वाला दरिया है ना तत्तापानी वाला, ये उल्टी साइड को चलता है, और जहाँ से ये स्टार्ट होता है ना, मतलब जहाँ से हमारे को दिखता है उस आता उस साइड को, और उससे पीछे ना एक नाली सी है, आता कहाँ से और पता नहीं भाई। ये भी इसका कोई इनकी कोई लिमिट नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं पता लगता है कि दरिया कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से ख़त्म होता है। ये यहाँ पे रुकी थी तत्तापानी में बस, और मैं भी निकल गई थी अपना खान पान लेने के लिए। वैसे तो मैं खा मतलब ऐसे ऑयली चीज़ नहीं मैं खाती हूँ उस टाइम ना, क्योंकि एक डर लगा रहता है ना, तो इसलिए डर बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, वही हिसाब है। और आयुष बस भी पहुँच गई थी, और ये 5-6 हाँ 6 साढ़े 6 बजे पहुँचेगी ये शिमला में। तो ये भी पहुँच गई थी यहाँ पे, ये भी रुक गई थी। तो फिर मैं अपना खान पान लेके आ गई थी बस में। फिर थोड़ी देर यहाँ मतलब 20-25 मिनट रुकती है यहाँ पे बस, उसके बाद निकल पड़े थे यहाँ से। जब मेला था ना यहाँ पे तब हाँ तत्तापानी का मेला माघ महीने में होता है जो मेला था ना यहाँ पे, उस टाइम हमने भी रुके थे यहाँ पे, और हमने भी लिए थे सामान। एक आई थी ना हमारे घर में, जैसे घर घर आते ना सामान देने, तो एक आंटी से हमने चप्पल ली, वो 1 महीना भी नहीं निकाल पाई, और थी 150 की। और पर्सनल बात बोलो, यहाँ से मैं 50 रुपीज़ की चप्पल ले आई हूँ, और वो अभी तक चली हुई है। और हमारे घर में भाई पहनता है उसको, भाई क्या जिसके पैर में लगी वो पहन देता है हमारा, ऐसा कुछ। तो आप पानी की आवाज़ से देख ही सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, और थैंक गॉड जब तक मैं आई तब तक बारिश कम हो गई थी। तो जी पहुँच गई हूँ मैं घर में, तो शाम के 6:45 हो गया, और मैं पहुँच गई घर में। अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना यहाँ पे, और अब देखो मौसम खुल गया है। इसने तो डरा ही दिया था मेरे को। मैंने सोचा बारिश शुरू थी ना लगी, मैंने सोचा अब कैसे जाऊंगी मैं घर, तो मौसम हो ही गया साफ। अब ऊपर तो धूप भी लग गई, तो ठीक है। और अपनी वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो, शेयर नहीं करना तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बस इतनी सी मेहरबानी है। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।